करते हैं और उसके बाद जो है हम लोगों से बात करेंगे। हमारा सफ़र वंदे भारत में जारी है और आप देख रहे हैं हम एग्जीक्यूटिव क्लास में हैं। बहुत सारे लोग जो है बनारस की यात्रा कर रहे हैं और हम इनसे क्या लगता है क्या होना चाहिए, जो हो रहा है वो ठीक है नहीं है? नहीं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और जिसको कहा जाएगा हमने अच्छी प्रोग्रेस की है। पहले की फैसिलिटीज़ और अभी की फैसिलिटीज़ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। पहले छोटे छोटे जो पेमेंट करने होते थे तो हमको चेक से करने पड़ते थे, यहाँ जाके कैश करने पड़ते थे। अभी जो है ऑनलाइन हो जाता है। अब ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये बताओ भैया, चुनाव में क्या होता हो? चुनाव में वोट कहाँ तो? दिल्ली में हो, बिहार में हो, कानपुर में हो, कहाँ हो? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ चलो तो माहौल दिल्ली में बहुत बढ़िया माहौल दिल्ली में, क्या दिक्कत है? अब चुनाव का माहौल बना ही नहीं दिल्ली में। अरे फिर भी तोरे मन में तो कुछ हो ही कि के वोट देवे के हो, केहर जाए के हो, कौन बटन दबावे के हो? मोदी जी का। मोदी जी को क्यों? लोग तो कह रहे हैं केजरीवाल को बहुत सिंपैथी मिलत हो। कुछ संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है। वो स्टेट के लिए है, देश के लिए नहीं है। अच्छा, देश के लिए केजरीवाल नहीं है? नहीं, अच्छा, देश के लिए मोदी जी है, देश के लिए मोदी जी हैं एकदम 100%। 100%। लोग तो कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल के साथ बड़ा धोखा होगा। कोई धोखा नहीं हुआ है, कर्मों के फल यही भोगने हैं। क्या चल रहा है आप? जमीन आसमान का अंतर है, फर्क है। बहुत फर्क है। वो सोच ही बदल गई है। पहले एक तरह से सरकारीकरण था हर चीज का, और रेलवे का तो विशेष करके था। एक ये जो मेंटेलिटी आई है कि मैं वर्ल्ड क्लास सर्विस देनी है, compete करना है, तो ये बहुत जबरदस्त चेंज है। कहाँ की यात्रा कर रहे हैं आप? हम जा रहे हैं। कानपुर जा रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं एक योगा टीचर हूँ, ये भी योगा टीचर है। ओह, कमाल, बहुत ही बढ़िया। तो ये बताइए कि वंदे भारत से अक्सर यात्रा करते हैं आप? दिल्ली रहते हैं या कानपुर रहते हैं? मैं गुड़गांव रहती हूँ और वंदे भारत से मेरी दूसरी यात्रा है। मुझे चुनाव में क्या चल रहा है देश में? देखिए, चुनाव में तो मोदी की गारंटी चल रही है अभी तो, है जो गारंटी? हम क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में तो अभी क्या चल रहा है? अभी तो बस इलेक्शंस होने हैं। इलेक्शंस होने हैं। मुझे ये बताइए कि आप तो देखिए सीनियर सिटीजन है, ठीक है ना? आपने बहुत समय देखा है, देश को भी देखा है। आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं, या आपका कोई सजेशन है? ये देखिए, सुधार तो बहुत हुए हैं ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और तो काफ़ी फर्क आया है। और आपको लगता है कि नई चीज़ें बेहतर सही रास्ते पे जा रही हैं? डेफिनेटली पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। देखिए, सवाल क्या है ना कि जनता ही तय करती है कि हमारा देश किस रास्ते पे जा रहा है। ये सच है कि हम जाति, धर्म, समाज में बहुत बुरी तरीके से बटे हुए हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि आपका देश किस तरफ जा रहा है, और वही आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि आपका भविष्य या और आपके परिवार का भविष्य, जब देश आगे बढ़ेगा तब उसी के साथ साथ ये भी आगे बढ़ते रहेंगे। बनारस में और आगे जौनपुर में सब मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे कजन्स हैं, तो मैं उनसे मिलने भी जा रहा हूँ और बनारस में दर्शन भी कर लूँगा। क्या बात है। जौनपुर में तो इसमें बहुत पॉलिटिकल लड़ाई चली, 3 ऐसे कैंडिडेट खड़े हो गए हैं कि खूब दमादम चल रहा है वहाँ। आपको पता है? नहीं। अच्छा, खैर, धनंजय सिंह की गलती हो गई। मैं हम वर्स्ट फेज में चल रहे हैं। अच्छा, हमने पॉलिटिक्स वो वाली भी देखी है जहाँ पे शालीनता थी, भाषा में संयम था। अभी दलित राम, ये मतलब अब यही होता है जैसे को तैसा। आप जानते हैं क्या हालत है, जब भाई एक बोलेगा, एक कीचड़ फेंकेगा तो फिर दूसरा तो फेंकेगा ही। हाँ, पर शुरुआत कहाँ से होती है, उसके बाद एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एकदम सही कहा आपने। ऐसा है, लेकिन हमें सही काम करना है। हम क्या करेंगे? हम क्योंकि जनता ही तो जनार्दन है सर, कैसी बात कर रहे हो? जो 80% देश की जनता है उनको तो पता भी नहीं कि हमारे सवाल सर क्या है ना, देखिए ये जो 8 करोड़ 10-10 करोड़ गाड़ियों में पकड़ा जाता है, ये किसके लिए होता है? ये जनता के लिए तो होता है ना। अभी बीजेपी के किसी के यहाँ पकड़ा गया 4 करोड़ रुपया, शराब की बोतलें पकड़ी जाती है, किसके लिए होती हैं? मेरे आपके घर तो कभी नहीं। सवाल देखिए सही है, जो भी गलत है वो तो गलत ही है सर, उसको तो कोई सही कह नहीं सकता, है ना? लेकिन हम बहुत आजकल मायने नहीं रखता है, क्योंकि वोट जाता उन्हीं को है जहाँ जिनके पास ताकत और पैसा और वो ज़्यादा है, वो खींच लेते हैं वोट। ऐसा लगा होगा बैंगलोर में राजनीति पॉलिटिक्स में? बैंगलोर में भी वहाँ तो ज़्यादा कांग्रेस का चल रहा है मामला, लेकिन हाँ अभी और लोग उनसे जब आप बात करते हैं, हमारे जो हेल्पर्स काम करने आती हैं, जो उनसे बात करते हैं, उनका कहना है कि नहीं, इस टाइम हम फील कर रहे हैं कि चेंजेस आने चाहिए फिर से बीजेपी का। उनको लग रहा है। आपको क्या लग रहा है?
आप तो टीचर हैं। हाँ जी, मुझे लग रहा है, लेकिन आप कह नहीं सकते क्योंकि पूरा 50-50 वाला मामला लेके चले। हाँ, इतना रुझान जितना पहले था कांग्रेस की तरफ उतना नहीं है, बिकॉज उनका कहना है कि बहुत ज्यादा चीजें फ्री करके इन्होंने लोगों को, उनका खुद का ये मानना है कि चीजों को बेहतर करना है तो फ्री ना करें। ओके, मुझे ये बताइए, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, क्या चल रहा है दिल्ली में राजनीति में? दिल्ली में जहाँ तक एमपीज के इलेक्शन की बात है तो उसमें तो चांसेस बीजेपी के ज्यादा हैं। अच्छा, आपको लगता है क्या कि केजरीवाल के अंदर जाने से फर्क पड़ेगा? हाँ, वोटिंग के अंदर फर्क पड़ेगा। हाँ, आपको क्या लगता है? हाँ, पहले से कंपेयर में शायद बीजेपी वालों का काफी कम हो जाए जीतने का, कम हो जाएगा। हाँ, अच्छा, आपको लगता है कि विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल होना चाहिए और देश के चुनाव में मोदी होना चाहिए? नहीं, होना तो मोदी ही चाहिए सब जगह, होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, आप थोड़ा सा दब के बोल रहे हैं। नहीं, खुल के बोल देता हूँ, मोदी, बिल्कुल मोदी ही होना चाहिए दोनों जगह। मोदी होना चाहिए। मोदी जी के सपोर्टर हैं? अरे कमाल है भाई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनारस के। अरे बाबा, बहुत बढ़िया। जौनपुर के रहने वाले हैं। जौनपुर में बड़ी इस समय देख रहे हैं पॉलिटिक्स में बहुत आपाधापी घमाघम एकदम बचा हुआ है। धनंजय की पत्नी लड़ रही है, कृपा शंकर जी मुंबई से आ गए यहाँ हैं। उसके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सर, क्या होने जा रहा है वैसे जौनपुर में? जो हमारी जानकारी है और अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से शंकर आपस में लड़ेंगे और लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ 2 लाख कुशवाहा वोट है। कुशवाहा निकल जाएंगे, कुशवाहा बाहर हो जाएंगे, जीत जाएंगे। क्या बात है, ये दोनों लड़ेंगे। अच्छा, लड़ेंगे ये दोनों और निकल जाएंगे वो? ये एक दूसरे के वोट काटेंगे और वो, क्योंकि जो जातीय सर्वे, इसमें एमएलए के चुनाव में एक आध 45 हार गई थी भारतीय जनता पार्टी। एकदम एमएलए के इलेक्शन एकदम ठीक है। वो पोलराइजेशन का ही परिणाम था। पोलराइजेशन को तो पोलराइजेशन ईस्टर्न यूपी में मुझे ऐसा लगता है कि पोलराइजेशन हो रहा है। कर रहे हैं आप? मैं यहाँ से प्रयागराज के लिए। प्रयागराज जा रहे हैं? आप वहीं रहते हैं? नहीं, मैं तो एक्चुअली पुणे में रहता हूँ। अरे, तो प्रयागराज की यात्रा कैसे? ये मेरा नेटिव प्लेस है। अच्छा, तो संगम नहाने का मन है? लग रहा है। नहाने का तो नहीं है, नहाने के लिए तो हम हरिद्वार जा चुके हैं। अच्छा, वहाँ पे फैमिली जरूरी है, परिवार में दूसरी आवश्यक है। मुझे ये बताइए सर कि पुणे में तो इस समय आप देखिए, महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में गठबंधनों का एकदम जाल एकदम फैला हुआ है ना। बीजेपी का एकनाथ शिंदे के साथ, शिवसेना का कांग्रेस के साथ, और उसमें भी इतनी सारी मिला था। गोविंद देवगिरी जी महाराज का कार्यक्रम था, तो इत्तेफाक से मैं वहाँ गया था। हाँ, तो मुझे ये बताइए क्या चल रहा है पुणे में, क्या चल रहा है? पुणे में एक्चुअली देखा जाए तो क्या कहा जाए, आई थिंक फिर भी जो है बीजेपी एंड अलायंस का बेटर है या अपर एज है, लग रहा है आपको? या रहते दिल्ली हैं। अच्छा, दिल्ली रहते हैं। वोट कहाँ है आपका? वोट दिल्ली में ही है। दिल्ली में क्या होने जा रहा है चुनाव में? मतलब पहले से बिल्कुल चेंज हो गया है। चेंज हो रहा है? हो गया है। और अभी आगे मोदी जी रहेंगे तो करेंगे। बहुत ही बढ़िया। देखिए, किया है मोदी जी ने, बहुत किया है। बनारस के लिए तो बहुत किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैंने ऐसा नहीं सुना। अच्छा, आपने नहीं सुना? मतलब मैं तो मोदी जी की बातें सुन रहा हूँ। मोदी जी की बातें सुनते हैं? हाँ मैडम, आप? मोदी जी। हाँ जी। कमाल है। क्या करते हैं आप? जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और मतलब ठीक है माहौल? पक्का चल रहा है, उम्मीद तो है। उम्मीद है जी। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं बड़ी लड़ाई चल रही है। लड़ाई तो हर जगह है सर, हर कैंडिडेट अपने आप में लड़ रहा है। हर कैंडिडेट लड़ रहा है जी। अच्छा, आपको आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। अच्छा, आपको लग रहा था कि मनोज सिन्हा जी के बेटे लड़ते तो अच्छा लड़ते इनसे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। और कोई लड़ता तो कौन लड़ता? मैं ज़्यादा भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता। अलका राय लड़ती तो कैसा रहता? नहीं। तो संघ के कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया था और बहुत लंबा अनुभव है राजनीति का, तो उनका अनुभव आई है। जी, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है संघ के लिए, जी, एक अच्छे व्यक्तित्व और एक अच्छे नेता हो सकते हैं। अगर जनता उनको मौका देगी तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। भाजपा का नुकसान उससे तो लगता है आपको? जी, मुख्तार एक बड़ा नाम है और उनके हिसाब से, और वहाँ उनकी राजनीति बहुत अच्छी रही है।
तो ये है कि वो फर्क तो पड़ेगा। किस तरह से गाजीपुर में लड़ाई चल रही है, हम लोग आगे आते हैं, जरा चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा जगह मिले तो थोड़ा बात करें। क्या चल रहा है वोट में? हाँ जी, वोट में क्या चल रहा है? वोट में अब ये कह सकते हैं कि मतलब कि इस टाइम जो लहर है, और वो जहाँ भी आपको पता किसकी लहर है, 100% है। चुनाव में क्या होने जा रहा है दिल्ली में? दिल्ली में चुनाव फर्स्ट क्लास होएगा। हाँ। कौन आ रहा है? मोदी जी आएंगे। आ जाएंगे? बिल्कुल। कमाल है भाई, तो वो नहीं आएंगे तो उलट पुलट हो जाएगा देश। हो जाएगा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मोदी जी आएंगे। आएगा चाहिए 400 पार। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल चला गया। मतलब नहीं सकता केजरीवाल आ नहीं सकता। अब वो जेल से बाहर ही नहीं आएगा। 400 पार। 400 पार हो जाएगा। 400 पार। अच्छा, बहुत काम किया मोदी जी ने। काम किया है? एक तो पहले करप्शन करो, फिर 50 नौटंकी करके और ये साबित करने की कोशिश करो कि हम कट्टर ईमानदार हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो कट्टर ईमानदार नहीं है? जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे तो नहीं लगता। नहीं लगता। क्या पढ़े लिखे। पूरा बनारस। अच्छा, अब देखिए नई चीज एक रोपवे होने जा रही है, और इसके बाद विश्वनाथ जी का देख ही रहे हैं, पूरा बनारस बदल गया। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रिंग रोड बनारस में बनी, विश्वनाथ जी का देख ही रहे हैं, अब सब कुछ बदल गया, बनारस बदल गया। तो आपका वोट दिल्ली में है? फरीदाबाद। फरीदाबाद क्या चल रहा है फरीदाबाद में? फरीदाबाद बहुत चुनाव में सब ठीक चल रहा है, वहाँ पे लोग खुश हैं। ठीक चल रहा है। हाँ जी। कौन सी पार्टी का बोलबाला है? अभी तो बीजेपी चल रही है। चल रही बीजेपी। हाँ जी। आपका मैडम? बीजेपी चल रही है। और ये सफर कैसा चल रहा है? सफर बढ़िया। आपका डेटा क्या कह रहा है? मतलब ये वाली सोनीपत वाली बेल्ट में मुश्किल है बीजेपी, बाकी देखिए लड़ाई चल रही है। मतलब हाँ, मतलब बीजेपी की थोड़ी मुश्किल है इसमें। मुश्किल है। हाँ, सोनीपत वाली बेल्ट। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है, बिल्कुल। बाकी लोग नामुमकिन है। बाकी लोग भी ठीक है। ठीक है। वंदे भारत से कौन सा सफर है आपका? ये तीसरा सफर है। तीसरा सफर है। कैसा है सफर के बारे में? क्या क्या सफर अच्छा है। अच्छा है, क्या बात। कोई नहीं, हम तो मोदी जी के दीवाने हैं। सब कुछ छोड़ के हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि मोदी जी हमारे बहुत महान है, जिन्होंने सबको इतना तरक्की करी है। घर कहाँ है आपका? रीवा में। बीजेपी का है हमारे रीवा में तो 8 सीट सीट है, पूरी 8 सीट बीजेपी की है। पक्का? पक्का। क्या बात। मिश्रा जी ने कह दिया भैया 8 सीट बीजेपी की है। वोट कहाँ है आपका? कानपुर। जो होगा भाजपा के नाम पे होगा, प्रत्याशी के नाम पे वैसे जीतेंगे। जीत जाएंगे। कहाँ रहते हैं विजय जी? जौनपुर में तो बहुत मारकाट चल रहा है इसमें चुनाव में। नहीं मारकाट कहाँ है? नहीं है मारकाट। माहौल पूरे देश में बीजेपी का है। तो आप किसको देख रहे हैं? कैंडिडेट को देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं? नहीं, मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी को देख रहे हैं। अच्छा, किसान के नाते मतलब हम क्या कहेंगे कि शौचालय दिया, रोड मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है बताइए? इसके पहले भी कभी कुछ मिला था? महंगाई बहुत डबल हो गई। अच्छा, कौन सी महंगाई है बताइए? इसके पहले आप बताइए, आज के 10 साल पहले पेट्रोल के 200 रुपए तक पेमेंट था, बेगारी का 400-500 है ना। वो तो कहते हैं कि ये सब तो भाई दाम बढ़ रहा था। आप जहाँ खड़े हैं, जिस ट्रेन में चल रहे हैं, किसकी देन है बताइए? इसके पहले भी ट्रेन थी, 6 घंटे में आप इलाहाबाद टच हो जा रहे हैं। और क्या चाहिए बताइए? और क्या चाहिए? सुविधा मिल रही है ना। तो मतलब आप जो पे कर रहे हैं वो सुविधा के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है? बिल्कुल भाई, सुविधा ही के लिए ना। तो सुविधा लेंगे तो पे तो करना होगा। फिर आप फ्लाइट से भी जाएंगे तो 2 घंटे पहले पहुंचेंगे। हाँ, और 1 घंटा फ्लाइट में लग जाएगा, फिर उतरेंगे 1 घंटा लगेगा, 4 घंटा तो लग ही जाएगा। तब सही कहा आपने। थैंक यू शुक्ला जी। क्या नाम है सर आपका? की चल रही है? हाँ, वही जॉब चल रही है, घर जाते हैं और आते जाते रहते हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या चल रहा है फरीदाबाद में सर? फरीदाबाद में पूरे हरियाणा में बीजेपी है पूरे। हाँ, 100%। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि खट्टर जी चल के हिसाब से बोलना चाहिए, लेकिन मोदी जी को तो वोट क्या, 35 करोड़ वोट पड़ना है, सारा जीत जाएगा। जीत जाएगा। 35 करोड़ का है। 35। आप क्या करें भाभी जी? मैं भी बीजेपी की। जो चीजें वो कर रहे हैं वो चीजें कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि हमारी भी उम्र हो गई, तो सोचने वाले पता लग जाता है कि बंदा किस स्पीडी काम कर रहा है। वो कर रहा है ना। अरे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, करप्शन पे 0 टॉलरेंस है। वही चाहिए था लोगों को। लोग चिल्लाते थे कि करप्शन खत्म करो, कर रहा है तो लोग करेगी कि बुरा मान रहा है। बुरा मान रहे, क्योंकि विपक्ष मानेगा ना। मानेगा ना। बहुत जबरदस्त काम है जी, बहुत जबरदस्त काम। करप्शन फ्री, सब ऑनलाइन,
कोई काम आप अपने घर ऑनलाइन बैठे करिए। करो क्या आप। बात है, बहुत ही बढ़िया। क्या चल रहा है झारखंड में? झारखंड बढ़िया है। इलेक्शन में क्या होने जा रहा है वहाँ? बीजेपी आएगी, आ जाएगी 100%। हेमंत सोरेन को जाने का कोई असर नहीं है जेल? कोई सब गाली ही दे रहे हैं उन्हें। गाली दे रहे हैं? हाँ, गलत बात है। फिर रघुवर जी क्यों चले गए? रघुवर सरकार वापस आ जाती अगर रहेगा फिलहाल। आप वहाँ नहीं दे रहे हो? मैं तो झारखंड वोट दूंगा। झारखंड दोगे? हाँ। तो झारखंड की तो बात कर रहे हैं, रघुवर दास तो वहीं था सीएम थे, मतलब अब तो सीएम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। सीएम की बात ही नहीं करेंगे। बनारस कहाँ रहे वाला वो? मैं बिहार से हूँ, बिहार में कौन जगह से? सासाराम से। सासाराम से। क्या होने वाला बिहार में यार चुनाव में? लालटेन जीतेगी। लालटेन जीत जाएगी? बहुत बढ़िया। क्या माहौल। अच्छा ये बतावा लालटेन सभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ बक्सर लोकसभा क्षेत्र में हमारा आता है। अच्छा, यहाँ से 2 बार अश्विनी चौबे जीते हुए हैं। तो टिकट है कट कर उनका। हाँ, क्या बात है। देखिए ऐसे अगर जागरूक लोग रहेंगे ना तो फिर तभी मामला जो बनेगा। अच्छा मुझे ये बताइए सर कि क्या चल रहा है चुनाव में, क्या चल रहा है वहाँ पे? कांग्रेस है, भाजपा है, क्या लग रहा है आपको? अभी तो आम आदमी पार्टी लग रही है। लग रहा है? हाँ, जीतेगी? लेकिन मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ। अच्छा आप सपोर्टर हैं भाजपा के? यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? इलाहाबाद से। इलाहाबाद का। क्या करते हैं? अभी बैंक में नौकरी करते हैं। बैंक में? अरे क्या बात है यार, बैंक में नोट गिनने का जो आनंद है वो कहीं नहीं मिलता है ना? सर हाँ। लेकिन घर यहाँ इलाहाबाद में। जी जी। अच्छा प्रयागराज में क्या होने जा रहा है इस बार? तो टिकट में प्रत्याशी बदल गया, रीता का टिकट कट गया, कुछ है आइडिया? हाँ आइडिया तो है। क्या थोड़ा डाउट लग रहा है ना? चलिए आपके मन में है सवाल तो भी हम लोग सवाल पूछेंगे। बहुत ही बढ़िया। अच्छा क्यों डाउट लग रहा है आपको? देखिए जो मेन मुद्दा है ना इनका कि क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ रोजगार तो है नहीं, वो भी क्लियर नहीं हो पाई। वो भी उसमें जो था इनका पेपर आउट हो। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों को जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। जाना चाहिए, बिल्कुल। अच्छी बात कही आपने। चल रहा है इस समय सासाराम में हम काराकाट विधानसभा से हैं। काराकाट से हैं? हाँ, वहाँ पर पवन जी हैं, ठीक है ना। और हम लोग पूरा मुंड में है कि पवन जी को जिताना पवन जी मेरे बहुत इस ट्रेन का जो ट्रेवल करना चाहता था, मेरा पहले से ये था सोच था कि नहीं इसका मैं करूंगा। अच्छा। तो अच्छा लगा काफी, तो मैं रात को मैं कल बुक किया था, आज हो गया और हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से। हम लोग कल तो पवन सिंह के आप मित्र हैं कि खाली ऐसे ही जा रहे हैं? कि नहीं, उनसे मतलब नहीं है मेरे को। देखिए होता क्या है ना कि नेता को बदल के देखना। वो जो है आगे जारी रहेगा। कानपुर में हमारे साथ हमारे दूसरे कैमरामैन चढ़ेंगे और हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। अवधेश के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी।